जापान के दूर दराज ग्रामीण गांवों में स्थानीय लोग कई पीढ़ियों से एक डरावनी सत्ता के बारे में फुसफुसाते आए हैं। उसे कहते हैं हाचिशाकुसामा, यानी 8 फीट लंबी औरत। वह एक अस्वाभाविक रूप से लंबी आकृति के रूप में दिखाई देती है, सफेद बहती हुई पोशाक पहने हुए और एक चौड़ी किनारी वाली टोपी जो उसके पीले चेहरे को पूरी तरह छुपा देती है। उसकी आवाज धीमी, गहरी और अजीब तरह से लयबद्ध होती है, जो बार बार धीरे धीरे दोहराती रहती है। प प पो। हाचिशाकुसामा खास तौर पर छोटे बच्चों को निशाना बनाती है, आमतौर पर 9 से 11 साल की उम्र के बीच। उसके पास एक डरावनी क्षमता है। वह बच्चे के अपने परिवार के लोगों की आवाज की नकल कर सकती है, उन्हें धीरे धीरे बुलाते हुए धान के खेतों से या जंगल के किनारे से उन्हें सुरक्षित जगह से दूर ले जाने की कोशिश करती है। यह आधुनिक शहरी किंवदंती पहली बार 2008 में इंटरनेट पर तेजी से फैली, जब एक अनजान कहानी जापानी फोरम्स पर पोस्ट की गई थी। इस कहानी में एक छोटे लड़के का जिक्र था जो गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव गया था। एक दिन देर दोपहर जब वह बाहर खेल रहा था, उसे अचानक एक अजीब गहरी आवाज सुनाई दी जो धान के खेतों से आ रही थी। प प प। उसकी दादी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने तुरंत उसे चेतावनी दी, कभी उस आवाज का जवाब मत देना, उसकी तरफ मत जाना और उस दिशा में कभी मत देखना। जो लोग उसकी पुकार का जवाब देते हैं वे आमतौर पर फिर कभी दिखाई नहीं देते। कुछ लोग जो किसी तरह वापस लौटते हैं वे दिनों बाद पूरी तरह बदल चुके होते हैं, खामोश, खाली आंखों वाले और अकेले रहने से डरे हुए। कुछ बुजुर्ग मानते हैं कि हाचिशाकुसामा को बहुत पहले एक पुराने पत्थर के झिजो प्रतिमा के पास बंद कर दिया गया था, लेकिन वह सुरक्षा कवच सालों से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। तो अगर आप कभी जापान के ग्रामीण इलाकों में शाम के समय चल रहे हो और आपको दूर से वह गहरी दोहराती फुसफुसाहट सुनाई दे, प प पो, तो तुरंत अपने कान ढक लें, अंदर भाग जाएं और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखें, क्योंकि हाचिशाकुसामा अभी भी कहीं बाहर है, धैर्य से इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी एशियाई शहरी कहानियां पसंद हैं, तो माइंड वीव को लाइक और सब्सक्राइब करें